साथियों, इस वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा नंबर वीडियो है। इसमें मैं जो 4 सम बनाने जा रहा हूँ वो ये है। पहला नंबर सम जो 3 आर्टिकल के बारे में है। सभी सम में जो कंडीशंस दिए हुए हैं उस पर ध्यान देना है आपको, तो जहाँ से हम लोग फाइनली इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो ये रहे चारों सम। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, मैं पहला सम शुरू करता हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला सम। तो साथियों, इस वीडियो सीरीज़ का ये पहला सम है। तो चलिए पहले सम को पढ़ के समझाते हैं। 3 आर्टिकल्स A, B and C are bought for ₹4,000 each। ठीक, यानी 3 आर्टिकल है जिसका नाम है A, B, C। तीनों को ईच, यहाँ पे लिखा ना ईच, यानी तीनों को 4,000 रुपया करके खरीदा गया। आर्टिकल A is sold at a loss of 15% and article B is sold at a profit of 25%. If the average selling price of all 3 articles is rupees this, at what profit or loss percent is the article C sold। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर ऐसे सम का आइडिया करते हैं। A, B, C 3 आर्टिकल है। ये तीनों का CP है, इसका भी 4,000, इसका भी 4,000 और इसका भी 4,000। ठीक है, इसको बोलता है कि 15% इसको लॉस पर बेचा गया। ठीक है, इसको लॉस पर बेचा गया और B को प्रॉफिट पर बेचा गया। कितना? 25%। C में प्रॉफिट है या लॉस है, ये हमको निकालना है। ठीक है, और एक चीज़ दिया हुआ है, एवरेज सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है 3,960, यानी तीनों आर्टिकल का जो एवरेज किया गया सेलिंग, यानी तीनों सेलिंग प्राइस जोड़ के 3 से जो डिवाइड करते हैं इतना मिलता है। यानी इसको अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ये टोटल सेल प्राइस मिल जाएगा। ठीक, तो सम का आइडिया यही करते हैं कि इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस या सेलिंग प्राइस इसका नहीं पता है, हम लोग x मान लेंगे। इसका हम लोग पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं SP, उसको हम लोग x मान लेंगे। तो इसका SPA, SPB प्लस SPC, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ A, सेलिंग प्राइस ऑफ B, सेलिंग प्राइस C इक्वल टू 3 इंटू दिस होगा। यही है कॉन्सेप्ट इस सम का। ठीक है, तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सबसे मान लेते हैं लेट सेलिंग प्राइस ऑफ C, यानी आप पूरा लिखिएगा, हम SPC लिखते हैं इक्वल टू X। ठीक है, ये हम लोग मान लिए। तो फॉर आर्टिकल A SPA सेलिंग प्राइस निकालते हैं। हमारा मास्टर फॉर्मूला यहाँ पर है 100, यहाँ पर लॉस हुआ है तो -15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP है 4,000। यहाँ गिवन है, लिख दीजिएगा गिवन CP ऑफ A, B, C है, यहाँ लिख देना पड़ेगा। ठीक है, CP ऑफ, यहाँ लिखे यहाँ पर लिख दीजिएगा बीच में CP ऑफ A इक्वल टू 4,000। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा ये 85 डिवाइड बाई 100 इंटू 4,000। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गया। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 20, 4 8 32, 32 2 34 और एक 0 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 3400 हो गया ए आर्टिकल का SP। ठीक है ना, तो फॉर आर्टिकल B, ठीक है, CP इक्वल टू ₹4,000 गिवन। ठीक है, देयरफॉर SPB यानी सेलिंग प्राइस ऑफ B इक्वल टू, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है कितना 25% का, तो 100 + 25
डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP है 4000, तो इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे SPB तो आएगा 125 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4000, दैट इज इक्वल टू 125, 20 से 20 कट गया इंटू 40। ठीक है, एक जीरो के लिए एक जीरो पहले रख देंगे, 4 5 20, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 कम 4 1 5, 5000। ठीक है, यानी SPB सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी 5000 और सेलिंग प्राइस ऑफ दिस बी एक्स हम लोग मान चुके हैं, तो एज पर कंडीशन वी कैन राइट। अच्छा, यहाँ इसको लिखने के पहले हम लोग लिख देते हैं टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ABC, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ A, B एंड C इक्वल टू 3 इंटू ये 3960। ठीक है, तो इसको टोटल सेलिंग प्राइस है तो हम ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स और SPA प्लस SPB और प्लस X इसको मान चुके हैं C का SPC इक्वल टू 3 इंटू 3960। तो ये वाला SPA निकल चुका है 3400, SPB है 5000 और ये वाला X निकालना है, पता नहीं है, यानी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि करना पड़ेगा क्योंकि कैंसिलेशन होने का चांस नहीं है। तो 300, 3 6 18, 3 9 27, 1 28, 3 3 9 9 2 11, 11880। इसको ऐड कर लेते हैं, 5000 3 8400। ठीक है, 8400 हुआ प्लस X इक्वल टू 11880, देयरफॉर X इक्वल टू 11880 माइनस 8400 हो जाएगा। ठीक है, इधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस करते हैं 8। ठीक है, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 11 मिस हो गया, 3480 हम लोग का आ गया SPC इक्वल टू, यानी X इक्वल टू 3480। ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, एज लिखेंगे एज SPC इज लेस देन CPC, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ C कम है, देयरफॉर देयर इज लॉस, देयर इज ए लॉस इन आर्टिकल C। तो लॉस इक्वल टू का होगा CPC माइनस SPC, दैट इज 4000 माइनस 3480। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, माइनस करते हैं 0, 10 में से आगे 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, और यहाँ 3 में से 3 या बचा नहीं, 520 रुपया। ठीक है, 520 रुपये का लॉस हुआ है, देयरफॉर परसेंटेज लॉस इक्वल टू 520, यानी लॉस बाय CP यानी 4000। मैं नहीं रहा हूँ, आप लोग जानते हैं परसेंट P या परसेंट C, यहाँ पर लॉस बाय CP इंटू 100% इंटू 100%। इसको हम कैंसिलेशन करते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 कट गया, 52/4 यानी 4 एकम 4 4 3 12, 4 एकम 4 4 3 12, 13%। ठीक है, यानी जो आर्टिकल C है उसको बेचने में हमको 13% का लॉस हुआ, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। इस सम को कहीं समझने में दिक्कत हुआ है, थोड़ा मैं कम लिखा हूँ, लेकिन आप ज़्यादा थोड़ा स्टेटमेंट लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सम की ओर बढ़ते हैं।
साथियों, सबसे पहले हम सम को पढ़ के आपको समझाते हैं, फिर सम का आइडिया करते हैं। ठीक है, सम का आइडिया करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो ये सम नंबर 2 है। ए मैन्युफैक्चरर सेल्स ए रेडियो टू ए रिटेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक, एक मैन्युफैक्चरर है यानी कंपनी जो होती है जो बनाती है माल, वो एक रिटेलर को एक रेडियो बेचता है, उसमें 10% वो प्रॉफिट लेता है। द रिटेलर सेल्स इट टू ए कस्टमर फॉर ₹891। अब वो जो रिटेलर है वो एक कस्टमर को बेचता है उस रेडियो को 891 रुपया में, 891 रुपीज़ में। ठीक है, ऐसा करने से उसको 8% का प्रॉफिट हुआ है एंड देयर बाय मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 8%। ठीक है, फाइंड द मैन्युफैक्चरर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो। ठीक है, तो हमको मैन्युफैक्चरर का जो सीपी है वो एक्चुअली सम में निकालना है। तो सबसे पहले सम का आइडिया करते हैं। यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरर है, ये रिटेलर है और ये कस्टमर है। ठीक है, अब ये मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेच दिया रेडियो। ठीक, इसमें क्या है कंडीशन, इसमें क्या बोला है, ये 10% प्रॉफिट पर बेचा है। इसमें जो सेलिंग किया है 10% प्रॉफिट पे है। ठीक है ना। अच्छा, अब जो डेटा दिया है उसके बारे में ध्यान दीजिए। ठीक है, अब रिटेलर जो है वो जो कस्टमर को सेल किया वो रेडियो, ठीक है, ये जो कस्टमर को यानी एसपी ऑफ रिटेलर, SPR, वो है 891। ठीक है, इसमें इसको सेल किया है, राइट। और इसमें करने से इसका जो प्रॉफिट हुआ है वो 8% का है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि इसका जो CP है इसका SP है। ठीक है ना। अब 8% प्रॉफिट और 891 जो SP है इसका अगर हम CP निकाल लें रिटेलर का, वो जो CP आएगा यानी इसका जो CP होगा, CP ऑफ रिटेलर, ये होगा SP ऑफ मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो जब SP मैन्युफैक्चरर का मिल जाएगा तो प्रॉफिट पता है वहाँ से CP निकल जाएगा, यानी SPM जो है SP ऑफ मैन्युफैक्चरर दैट विल बी इक्वल टू द CP ऑफ द रिटेलर। ठीक है ना। और CP रिटेलर का इस डेटा से मिल जाएगा। अगर CP मिल गया इसका मतलब SPM मिल गया, SPM मिल गया तो यहाँ पर CPM मिल जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर जो हमको निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडिया क्लियर हुआ। सिर्फ इसमें हमको ये कंडीशन से इसका CP निकल जाएगा रिटेलर का, वो CP इसका मैन्युफैक्चरर का SP है, वो SP मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, यहाँ से हमको CP निकल जाएगा। ये है सम का आइडिया। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं सम को। यहाँ पर डेटा लिख देते हैं गिवन, ये आपको लिखना चाहिए सभी सम में, गिवन, हाँ, मैन्युफैक्चरर्स प्रॉफिट, सॉरी, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 10%। ठीक है। अच्छा, हमको और SP ऑफ कस्टमर, SP ऑफ रिटेलर यानी सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर, इसको अगर हम ब्रैकेट में लिख लें SPR दैट इज इक्वल टू 891। ठीक है ना। और दिया हुआ है
रिटेलर का प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट ऑफ रिटेलर इक्वल टू 8%। गिवन है ये सब डेटा, ठीक है। वन डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, मैंने तीनों डेटा लिख दिया। तो वी हैव टू फाइंड आउट CP, कॉस्ट प्राइस of the manufacturer, that is CPM इक्वल टू निकालना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले आइडिया करते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे रिटेलर यानी CPR। अब हम अपना मास्टर फॉर्मूला लगाते हैं CP का 100 बाई, चूँकि प्रॉफिट किया है 100 बाई 100 प्लस 8, यहाँ पर 8% होगा। ये डाटा को लेंगे, ये प्रॉफिट परसेंट, ये 891 SP है, यहाँ पर 891 लिख देंगे, 891। ये फार्मूला में देखिए SP है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हम लोग 100 बाई 108 इंटू 891, ठीक है ना। इसको हम कैंसिलेशन कराते हैं। हाँ, यहाँ तो कैंसिलेशन करने के लिए आपको और यहाँ पर आइडिया बता रहा हूँ, 891 और 108 जो कैंसिलेशन होगा, तो इसको करने के लिए हम लोग जो कैंसिलेशन का जो रूल है ना, माने डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा याद करें। 3 का 8 1 9 प्लस 0, यानी तीनों ऐड करते हैं 9, 9 3 से कट जाएगा। यहाँ देखते हैं 8 1 9 9 9 18, 18 भी 3 से कट जाएगा, तो ये पहले 3 से हम ले जाते हैं। तो 3 3 9, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 7 21, ठीक है, हो गया। अब देखिए 7 2 9 9 9 18, ये भी 3 से कटेगा, 6 3 9, ये भी 3 से कटेगा, फिर 3 से जाते हैं, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 9 27 और 3 9 27, ठीक है। फिर ये 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 3 9, ठीक है, और नहीं जाएगा। और ये 4 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स में, ठीक है। तो इक्वल टू आया 25 इंटू 33। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा आएगा 825, ठीक है। दैट इज CP ऑफ द रिटेलर इक्वल टू 825, ठीक है ना। अब जो है एज पर कंडीशन आप लिखिए, एज पर कंडीशन CP ऑफ द रिटेलर, यानी रिटेलर का CP ये इक्वल टू होगा SP ऑफ मैन्युफैक्चरर। CP ऑफ द रिटेलर इक्वल टू SP ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो देयरफॉर SPM यानी सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर इक्वल टू 825, ठीक है। 825 है ये वाला। अब 10% प्रॉफिट है, SP पता है, तो CP निकल जाएगा इसका। फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, देयरफॉर CPM इक्वल टू, आप लिख दीजिएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना, इक्वल टू सेम फार्मूला 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10% प्रॉफिट है इसका, यहाँ पर आइडिया देखिए, इंटू 825, दैट इज द SP, ठीक है ना।
अब इसको हम लोग 100 बाई 110 इंटू 825, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कैंसिलेशन कराते हैं। तो 5 का जैसे रूल है, यहाँ 5 से कैंसिल हो जाएगा, वही बेसिक फार्मूला है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5 का 5, 5 छक्के 30, 5 पच्चे 25, ठीक है ना। 2 से ये 5 से कटेगा और ये 11 से कट जाए, 11 का 11, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 11 का 11, 11 पचे 55, दैट इज इक्वल टू हुआ 100 इंटू 15/2। तो ये 2 से 50 टाइम में कट गया 100 पचे 10, 50 इंटू 15, 15 पचे 75, 75 0। यानी जो मैन्युफैक्चरर का सीपी है 750 है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सीपी ऑफ द मैन्युफैक्चरर, देयरफॉर सीपी ऑफ द इक्वल टू, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है साथियों। अगर इस सम को समझने में किसी भी स्टूडेंट को या लर्नर को कहीं भी कोई तकलीफ हुआ है इस प्रोसेस को समझने में, मैंने ये सम का आइडिया, ठीक है ना, तो आप कमेंट करें, आपका कमेंट का जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। या हो सकता है ये चैप्टर जब शेष हो जाएगा तो जो भी आप लोग डाउट इसमें रखेंगे एक डाउट क्लियरिंग वीडियो बना दूंगा लास्ट में, ठीक है साथियों। चलिए अब तीसरे सम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। साथियों सबसे पहले हम सम को एक बार पढ़ते हैं। ए मैन बाइज 2 साइकिल्स फॉर ए टोटल कॉस्ट ऑफ ₹900 by selling one cycle at a loss of 20% and the other at a profit of 25%. He makes a profit of ₹90 on the whole transaction. Find the cost price of each cycle. ठीक है, हमको निकालना क्या है, 2 साइकिल है, दोनों का सीपी निकालना है, ठीक है। नंबर 1 साइकिल और नंबर 2 साइकिल, ठीक है। ये दूसरा साइकिल, छोटा सा साइकिल का मैं तस्वीर बनाया जैसे जस्ट आपका विजुअलाइजेशन करने के लिए। 2 साइकिल खरीदा है, दोनों का मिला हुआ सीपी है, दोनों का मिला हुआ सीपी है, यानी टोटल सीपी है, मैं छोटा में लिख रहा हूँ 900, ठीक है। सम का आइडिया है कैसे करना है। एक को बेचा है 20% लॉस पर, यानी मान लिया फर्स्ट को बेचा है लॉस पर, 20% लॉस पर, ठीक है, और इसको बेचा है 25% प्रॉफिट पर, ठीक है। और टोटल ट्रांजैक्शन, यानी जो दोनों साइकिल को बेचा है, जो टोटल ट्रांजैक्शन हो, यानी दोनों साइकिल को बेचना और ख़रीदना, इसको बोलते हैं टोटल ट्रांजैक्शन। उसमें उसको 90 रुपया का फ़ायदा हुआ है। इसका मतलब अगर हम ये आइडिया करें कि इसका एसपी अगर SP1 हो, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल 1 और सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल 2, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस है, यानी टोटल एसपी जो है, सॉरी थोड़ा सा, यानी जो टोटल एसपी है माइनस टोटल सीपी है, ये है तो 90, ये कंडीशन है। इस कंडीशन को हमको लास्ट में लाना है और हमको निकालना है इसका सीपी। तो मान लेते हैं अगर फर्स्ट का सीपी होगा x पहले साइकिल का, तो दूसरा का सीपी होगा 900 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ से इस मतलब इक्वेशन से x का वैल्यू निकल जाएगा और वही हमको निकालना है हर एक साइकिल का सीपी, यानी 2 साइकिल का, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। तो गिवन, सबसे पहला अच्छा होता है आप गिवन लिख लें इस तरह से, ठीक है। टोटल सीपी ऑफ बोथ साइकिल,
ठीक है। इसको छोटा में हम लोग TCP लिख सकते हैं। ये ऐसा करने से क्या होगा ना, सम में बार बार उतना बड़ा लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। और सम की क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। 900 रुपीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद में लॉस ऑन फर्स्ट साइकिल, लॉस परसेंट ऑन फर्स्ट साइकिल इक्वल टू 20%, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट ऑन सेकेंड साइकिल इक्वल टू 25%। गेन, नेट गेन इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं नेट गेन इक्वल टू ₹90, ठीक है। जस्ट ये जो आइडियाज़ हम करते हैं, ये आइडियाज़ एग्ज़ाम में भी आप राइट साइड में रफ लिख करके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको CP ऑफ ईच साइकिल इक्वल टू निकालना है, ठीक। तो लेट द CP ऑफ द फर्स्ट साइकिल बी X, therefore CP ऑफ सेकंड साइकिल 900 माइनस X। मैं ऑलरेडी यहाँ पर आइडिया कर दिया हूँ। अब हम क्या करते हैं, फॉर फर्स्ट साइकिल क्या निकालेंगे हम, फर्स्ट साइकिल का हम पहले SP निकालेंगे, SP1, उसके बाद में SP2। तो टोटल SP हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। फिर टोटल CP हमको 900 पता है, बस इक्वल टू इस इक्वेशन में डाल देंगे। तो फॉर फर्स्ट साइकिल SP1, ठीक है, मैं लिख दिया हूँ SP1 यानी सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट साइकिल। मेरा मास्टर फार्मूला एकदम इजी है। लॉस हुआ है तो यहाँ पर लॉस के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, -L%, ठीक है। 20% लॉस माइनस L% फार्मूला में यूज़ होगा, ठीक है ना। तो 100 माइनस 20% लॉस हुआ है बाई 100 इंटू CP है X माने पहला साइकिल का CP हम लोग X मान लिया। सॉरी, यहाँ पर ये परसेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा SP1 इक्वल टू 80X बाई 100, ठीक है, फॉर सेकंड साइकिल। SP2 इक्वल टू सेम मास्टर फार्मूला, यहाँ पर प्रॉफिट है तो 100 प्लस 25 इंटू CP यानी 900 माइनस X। ये वाला दूसरे का CP है, दिस वन, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 125 डिवाइडेड बाई 100, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं 900 माइनस X। अभी हम इसको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से कैंसिलेशन होगा इक्वल टू का, ठीक है। या हमारा LCM निकाल लेंगे तो यहाँ पर 100 बेस में आ जाएगा, फिर हम देखते हैं। तो टोटल SP हम बोले ना, टोटल SP निकाल लेंगे, देयरफॉर टोटल SP इक्वल टू SP1 प्लस SP2 यानी 80X बाई 100 प्लस 125 इंटू 900 माइनस X डिवाइडेड बाई 100। तो 100 इसका LCM हो गया, तो 80X प्लस 125
इंटू 900, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, माइनस 125x। ठीक है ना, इसको ओपन कर दिए क्योंकि यहाँ पर ये दोनों x सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कैंसिलेशन डायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो 9 × 5 = 45, यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 से, 5 से, 9 दूनी 18, 18 × 4 = 22, 9 के 9 2 11 और 2 0 था, 2 0 हो गया, माइनस 125 में से 80 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 20, 45, 5 और x डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ATP भी स्मॉल में लिखा जाता है। टोटल SP माइनस टोटल CP इक्वल टू 90। देयरफॉर टोटल SP है 11 25 00 माइनस टोटल CP है 900, दैट इज इक्वल टू 90। ठीक है, और इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर और 2 0 बढ़ जाएगा, तो इसके नीचे टोटल LCM हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका LCM हुआ। ठीक है, अब ऊपर वाले को मैं सॉल्यूशन करता हूँ, तो इसमें माइनस करने से आएगा, इसको जब माइनस करेंगे 11 25 00 में से ये 90 तो आएगा हमारा 22,500। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, 22,500 माइनस 45x, आप स्टेम जब मंथ कीजिए। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा, थोड़ा मैं छोटा लिखूँगा, 9,000 हुआ, और मैं इसको 45x को इधर गया, इसको इधर लाया, तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी एक स्टेप में जंप करके लिख रहा हूँ। 45x को, यानी माइनस को उधर प्लस हो गया 45, उसको मैं लेफ़्ट में लिख दिया और इसको मैं राइट में लिख दूँगा 22500 माइनस 9,000। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 13,500 आएगा। ठीक है, 0 में से 0 0 5 13,500 आएगा। देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 13,500 बाई 45। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 300। मैं जस्ट देख के बता रहा हूँ करके, इसका कैंसिलेशन यहाँ इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत गिजी भी जाएगा, स्पेस नहीं है। यहाँ पर आप कैंसिलेशन करके देखिएगा 300 आता है, यानी 45 3 जा 135 होता है। देखिए 3 × 5 = 15, 3 × 12 = 13 और 2 0 लग गया। ठीक है ना, तो CP ऑफ फर्स्ट साइकिल इक्वल टू 300 एंड CP2 इक्वल टू हो जाएगा 900 माइनस x, 900 माइनस 300 इक्वल टू ₹600। ठीक है साथियों, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं इस तरह से छोटा में कर दिया। तो आप लिखिएगा यहाँ पर CP ऑफ फर्स्ट साइकिल इज़ 300 एंड CP ऑफ सेकंड साइकिल इज़ 600 एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये सम आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए हम लोग चौथे सम की ओर बढ़ते हैं। साथियों, इसमें पहले सम एक बार पढ़ लेते हैं। ए मैन बॉट 2 ट्रांजिस्टर्स विच कॉस्ट हिम ₹720। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर आदमी खरीदा, 2 ट्रांजिस्टर खरीदा
दोनों का मिल के जो कॉस्ट हुआ 720 रुपया। ही सोल्ड वन ऑफ देम एट ए लॉस ऑफ 15% एंड द अदर एट ए गेन ऑफ 19%। एक को 15% लॉस पर बेचा है, दूसरे को 19% प्रॉफिट पर बेचा है। गेन और प्रॉफिट मतलब सेम। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द ट्रांजिस्टर्स इज सेम, यानी हमेशा किसी भी सम में एक कंडीशन दिया रहेगा, ठीक है। दो पहले पार्ट में सम होगा, उसके बाद दोनों का एक कंडीशन होगा। जैसे यहाँ पर पहला पार्ट है 15% लॉस 90% गेन, फिर है सेलिंग प्राइस इक्वल है दोनों का, तो हमको सीपी निकालना है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, ये भी एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। दोनों का मिल करके उसका जो दोनों का मिला के जो उसको खरीद दाम पड़ा है 720, ठीक है। पहला ट्रांजिस्टर को जैसे मान लिया ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, लॉस पर बेचा है, इसको लॉस पर बेचा है 15% और इसको गेन पर बेचा है यानी प्रॉफिट पर बेचा है 19%। ओके, तो इसका भी सीपी निकालना है और इसका भी सीपी निकालना है, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, SP1 इक्वल टू SP2, इस कंडीशन में डालेंगे, ठीक है। हमको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, दोनों का प्राइस है 720, इसका प्राइस मान लेंगे x, इसका प्राइस होगा 720 माइनस x यानी CP1 CP2। ओके, तो हमको इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। चलिए हम लोग सम को बनाते हैं। गिवन क्या क्या दिया है, CP ऑफ बोथ ट्रांजिस्टर, सात 720 दोनों का सीपी है। ठीक है, CP1 CP2 निकालना है हमको। लेट द CP ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर बी X, मानते हैं ऐसा। बी X, therefore ठीक है, इसलिए दूसरे ट्रांजिस्टर का CP2 यानी 720 माइनस X हो जाएगा। therefore फॉर फर्स्ट ट्रांजिस्टर SP1, आप लिख दीजिएगा सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर दैट इज SP1, ठीक है, इक्वल टू, ये मास्टर फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। इसमें लॉस हुआ है, फर्स्ट में 15% का लॉस है, तो 100 माइनस 15/100 इंटू CP, हम पहले का CP X माने हैं, ठीक है ना, और 85X यहीं लिख सकते हैं। अब हम दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए निकालते हैं। यहाँ भी आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर दैट इज SP2, यहाँ पर 19% का प्रॉफिट है, यहाँ पर CP हो जाएगा 720 माइनस X, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ATP आप लिख सकते हैं ATP SP1 इक्वल टू SP2 या SP2 इक्वल टू SP1, ठीक है।
इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं किया हूँ। अब ये कैंसिलेशन कराते हैं, ये दोनों 100 कट गया, क्योंकि जब ऊपर नीचे में जब सभी टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन होता है तो क्रॉस में ऐसे इक्वल यानी सेम सेम डिनोमिनेटर सेम सेम न्यूमरेटर में हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको अब हम लोग कैंसिल करते हैं। अगर आप इसको चेक करेंगे तो 17 नंबर से ये दोनों कट जाएगा, ये प्राइम नंबर है तो ये कटेगा 7 टाइम में, 17 7 119 और 17 5 85, ठीक है। तो हो जाएगा और 5x इक्वल टू 7 इंटू 720 माइनस 7x, ठीक है। डिवाइड में कुछ नहीं रह गया इसलिए इक्वल टू सीधा लिखेंगे यहाँ पर, और 7x को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और प्लस 5x पहले से था, इसको ऐसे भी लिख सकते थे 5x प्लस 7x है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 0, 7 दूनी 14, 7 7 49 50, बारह एक्स इक्वल टू 5040, देयरफॉर x इक्वल टू 5040 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो हम लोग इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं। पहले 2 से कर दें छोटा करके क्योंकि 0 है, 2 6 12, 4 से भी कर सकते थे, एक साथ और भी इजी होता है। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 5 10, 2 दूनी 4 0, ठीक है। फिर जाएगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12 0, ठीक है। फिर जाएगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6 0, 420, ठीक है, 420। देयरफॉर CP ठीक है, ये दोनों आंसर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये सम आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो आपको समझने में, ये जो चारों सम मैं बताया, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। साथियों, मैं चाहता हूँ कि एकदम आसानी से आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सम पूरा ही कॉन्फिडेंटली समझ में आ जाए, ठीक है।